हेलो बच्चों, मेटलर्जी का लेक्चर नंबर 2 अपन पढ़ रहे हैं कॉमन प्रोसीजर ऑफ मेटलर्जी कि मेटलर्जी उसकी कॉमन कौन कौन सी प्रोसीजर है जिसके थ्रू अपन मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता रहे हैं आपके पास में होते हैं और पार्टिकल्स जिसका आप पाउडरिफिकेशन करते हैं। आप उसको पाउडरिफिकेशन करते हैं, उसको पीस लेते हैं, एक टाइप से ग्राइंड कर लेते हैं उसको। तो पाउडरिफिकेशन करोगे तो आपके पास में क्या बन जाएगा, पाउडर्ड और आपके पास में होगा पाउडर्ड और। पहले तो आपने पाउडरिफिकेशन किया जिससे आपके पास में क्या मिला, पाउडर्ड और। उसके बाद में देखिएगा आप यहाँ पर अब इस पाउडर और के अंदर इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट होती हैं जिसको आपको रिमूव करनी होती है और परसेंटेज ऑफ मेटल या कंसंट्रेशन ऑफ मेटल को बढ़ाना होता है। तो इस प्रोसीजर का ये वाली प्रोसीजर तो सब में कॉमन ही। उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। आप यहाँ पर क्या करोगे, कंसंट्रेशन। बेटा कंसंट्रेशन क्या होता है, इसकी जो इम्प्योरिटीज है इसको रिमूव करके परसेंटेज ऑफ मेटल या कंसंट्रेशन ऑफ मेटल है उसको इंक्रीज करना, जिसके डिफरेंट मेथड अपन पढ़ेंगे। तो कंसंट्रेशन करोगे तो इसको आप बोलोगे कंसंट्रेटेड और। सबसे पहले पाउडरिफिकेशन किया, फिर कंसंट्रेशन किया, तो वहां पे क्या मिला, कंसंट्रेटेड और। अब देखो यहां पर कंसंट्रेटेड और मिल गया। उसके बाद में आप यहां पे इसका करवाते हो ऑक्सीडेशन। सेकंड यहां पे आप इसका करवाते हो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यहां पर रोस्टिंग से भी हो सकता है और कैल्सिनेशन से भी हो सकता है। यहां पे क्या होगा, रोस्टिंग या कैल्सिनेशन, जिसको अपन लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रोस्टिंग, एब्सेंस में कैल्सिनेशन। तो यहां पर आपको बताया था रोस्टिंग और कैल्सिनेशन है, इसका एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है आपको, मेटल ऑक्साइड। ये आपके पास में आ गया मेटल ऑक्साइड। आपको तो मेटल चाहिए तो ऑक्सीजन को रिमूव करना है, तो ऑक्सीजन को रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोल देते हैं, रिडक्शन। एक अपन ने पढ़ा भी था स्मेल्टिंग को, और भी होते हैं, रिडक्शन करवाओगे। तो मेटल ऑक्साइड किस में कन्वर्ट होगा, मेटल में। लेकिन ये वाला मेटल होगा वो अभी भी इंप्योर होता है, ये कन्वर्ट होता है इंप्योर मेटल में। इंप्योर मेटल आपको मिल गया। आपको इंप्योर मेटल चाहिए या प्योर मेटल, आपको तो प्योर मेटल चाहिए, इसलिए आप इंप्योरिटी इसको रिमूव करोगे या इसका प्योरिफिकेशन करोगे। तो फोर्थ मेथड यहां पर होता है प्योरिफिकेशन। और प्योरिफिकेशन से आपके पास में क्या मिलेगा, प्योर मेटल। ये कॉमन प्रोसीजर होते हैं। तो बेटा देखो कॉमन प्रोसीजर में आपको क्या बताया, पहले तो और पार्टिकल्स है, उससे आपने क्या बनाया, उसकी पाउडरिफिकेशन से पाउडर्ड और। फिर आपने उसका कंसंट्रेशन किया जिसमें इंप्योरिटी को रिमूव किया है, तो वहां पर क्या मिलेगा, कंसंट्रेटेड और। फिर उसका ऑक्सीडेशन करोगे तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। मेटल ऑक्साइड है, उसके रिडक्शन से आपके पास में इंप्योर मेटल मिलेगा, जिसका आप प्योरिफिकेशन करके क्या बना लेते हो, प्योर मेटल बना लेते हो। तो ये कॉमन प्रोसीजर अपन डिफरेंट मेटल के लिए अप्लाई करेंगे। उतारिए इसको, नोट कीजिए इसको, फिर एक एक से अपन स्टार्ट करते हैं। पहला लिखेंगे कंसंट्रेशन। फर्स्ट अपन लिख रहे हैं कंसंट्रेशन। देखो कंसंट्रेशन के अंदर क्या होता है, इंप्योरिटीज को हटाकर मेटल की कंसंट्रेशन या परसेंटेज है उसको इंक्रीज करना ही क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, इन दिस स्टेप impurities are removed that's why percentage। तो इस इन दिस स्टेप present impurities are removed that's why percentage और concentration of metal in all particles will increase। तो यहां पर आप क्या करते हैं,
इन दिस स्टेप present impurities are removed, that's why percentage or concentration of metal will increase in और particles। क्लियर हुआ? एक और चीज बता देते हैं, इस कंसंट्रेशन वाला मेथड होता है ना, इसका एक और नाम होता है, इसको ड्रेसिंग भी बोल देते हैं, कई जगह पे इसको ड्रेसिंग भी लिखा रहता है, ड्रेसिंग। इसी का नाम होता है बेनिफिकेशन भी बोलते हैं, बेनिफिकेशन। तो कंसंट्रेशन स्टेप है, उसका दूसरा नाम क्या होता है? ड्रेसिंग और बेनिफिकेशन। यहां पे बेटा कुछ नहीं करना, इसमें प्रेजेंट इंप्योरिटी है उसको रिमूव करना है, जिससे मेटल है उसकी परसेंटेज है वो और पार्टिकल्स में इंक्रीज हो जाती है। क्लियर हुआ? जिसको अपन बोल देते हैं कंसंट्रेशन, ड्रेसिंग और बेनिफिकेशन। क्लियर? ओके। अब देखो इसके मेथड पढ़ रहे, बहुत सारे मेथड है जो कंसंट्रेशन के लिए यूज में लेते हैं, अलग अलग, और पार्टिकल्स के लिए अलग अलग मेथड है इंप्योरिटीज रिमूव करने के। तो लिखो फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड इन कंसंट्रेशन। इसको ड्रेसिंग भी बोलते हैं, इसको बेनिफिकेशन भी बोलते हैं। इसमें पहला फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, आप लोअर स्टैंडर्ड्स में इनको पढ़ के भी आते हो, छोटी क्लास में आप इनको पढ़ के भी आए हो। तो फर्स्ट है फ्रॉथ फ्लोटेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। देखो इस मेथड में क्या करते हैं, ये किस टाइप के और के लिए, सबसे पहले ये किस टाइप के और के लिए फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड उसको काम में लेंगे। तो आपको मैं बता रहा हूं, ये वाला जो मेथड है कंसंट्रेशन का, ये सल्फाइड और के लिए जनरली काम में लेते हैं। लिखेंगे इट इज यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स। तो ये किसके लिए काम में लोगे आप? सल्फाइड ओर के लिए काम में लेते हैं। अब ये देखो, ये बेटा बेस्ड होता है प्रेफरेंशियल वेटाबिलिटी। प्रेफरेंशियल वेटाबिलिटी क्या होती है कि और पार्टिकल्स और इंप्योरिटीज में से फ्रॉथ बना के आप और को बाहर निकाल रहे हो, तो जो भी आप डालो वो सिर्फ किसको वेटेड करना चाहिए, किसको भिगोना चाहिए? जो भी आपने मान लो कि फ्लोटिंग एजेंट वगैरह जो भी मिलाया आपने, जो भी आपने ऑयल मिलाया उसके अंदर, तो वहां पर वो क्या जो ऑयल होगा वो तो वेटेड करना चाहिए और पार्टिकल्स को, और वाटर साथ में मिलाओगे, वाटर किसको वेटेड करेगा? इंप्योरिटीज को। वाटर और ऑयल आपस में मिक्स नहीं होते तो दोनों सेपरेट हो जाते हैं, इसको बोल देते हैं प्रेफरेंशियल वेटाबिलिटी। आगे डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको। इट इज बेस्ड ऑन preferential, it is based on preferential wettability of ore and impurities। और impurities है, इनकी प्रिफरेंशियल वेटाबिलिटी है, इस पे बेस्ड होता है। यहां पे देखो फिर इसमें क्या होता है, और पार्टिकल्स आर वेटेड थ्रू ऑयल एंड impurities are weighted by water। यहां पे आपके पास में जो और पार्टिकल्स है वो किससे वेटेड होंगे? ऑयल से। और इंप्योरिटी किससे वेटेड होगी? वाटर से। तो फ्रॉथ फ्लोटेशन का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है बेटा, ये किस टाइप के और के लिए काम में लेते हैं? तो किसके लिए काम में लेते हैं? सल्फाइड और के लिए। किस पे बेस्ड होता है? प्रेफरेंशियल वेटाबिलिटी पे, जहां पे और पार्टिकल जनरली वेटेड थ्रू ऑयल एंड इंप्योरिटीज वेटेड थ्रू वाटर। अब देखो इसके अंदर अपन किस सब्सटेंस को काम में लेते हैं, उनको मैं लिख रहा हूं। फॉलोइंग सब्सटेंस आर यूज्ड इन फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। तो सबसे पहले फ्रॉथ बनाएंगे, फिर उसको फ्लोट करके ऊपर लाएंगे। तो देखो सबसे पहले फ्रॉथ बनाएंगे तो उसको होता है फ्रॉथ फॉर्मिंग एजेंट। कौन कौन से सब्सटेंस काम में लेते हैं? पहला है फ्रॉथ फॉर्मिंग
एजेंट, फ्रॉथ फॉर्मिंग एजेंट। ये फ्रॉथ फॉर्मिंग एजेंट होता है यूकेलिप्टस और पाइन ऑयल, यानी ये फैटी एसिड होते हैं, ये होते हैं फैटी एसिड इस टाइप से। ये तो इसका पोलर हेड होता है और ये वाले इसकी नॉन पोलर टेल, ये होता है नॉन पोलर टेल। तो यूकेलिप्टस और पाइन ऑयल ये फैटी एसिड है, जहां पर इसका पोलर तो हेड होगा और नॉन पोलर टेल होती है। तो ये हो गया फ्रॉथ फॉर्मिंग एजेंट। सेकेंड होता है फ्लोटिंग एजेंट। फ्लोटिंग एजेंट, देखो फ्लोटिंग एजेंट क्या होता है। फ्लोटिंग एजेंट होता है सोडियम इथाइल जेंथेट, सोडियम इथाइल जेंथेट इस टाइप से लिख सकते हैं, CH3 CH2O C डबल बॉन्ड S नेगेटिव Na+, ये होता है सोडियम इथाइल जेंथेट। या आप सोडियम एमाइल जेंथेट भी ले सकते हो, जहां पे इथाइल में तो 2 कार्बन की होगी चैन, एमाइल में 5 कार्बन की हो जाएगी। सोडियम एमाइल जेंथेट, इसमें भी देखो ये नॉन पोलर और ये वाला पोलर टाइप का 2 पार्ट प्रेजेंट होते हैं। अपन बेटा पढ़ रहे फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। देखो क्या करते हैं, थोड़ा सा इस पे कंसंट्रेट करना। आपके पास में थे और पार्टिकल, कौन सी और पार्टिकल है जिसमें क्या प्रेजेंट था आपके पास में? सल्फाइड। ये सल्फाइड और थे, सल्फाइड और, ये अर्थ क्रस्ट में सल्फाइड और था। आपने ऊपर से यहां पर आपने क्या डाला? सबसे पहले फ्रॉथ फॉर्मिंग एजेंट। वो फ्रॉथ फॉर्मिंग एजेंट क्या होता है? फैटी एसिड, जो इसके ऊपर जाकर एडजॉर्ब हो जाएगा, यानी इट इज बेस्ड ऑन एडजॉर्प्शन। इस पे जाके ऐसे एडजॉर्ब होगा, जिसका नॉन पोलर टेल है इसका सेंट्रलाइजेशन हो जाता है ऐसे, और पोलर हेड होता है वो फ्री रहता है ऐसे, पोलर हेड फ्री रहता है। और एक मिनिमम कंसंट्रेशन के ऊपर ये फ्रॉथ का फॉर्मेशन कर लेता है, और एक मिनिमम कंसंट्रेशन जिसके ऊपर फ्रॉथ का फॉर्मेशन होता है उसको बोला जाता है CMC, क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कंसंट्रेशन। तो ये वाला आपने क्या डाला है इसके अंदर? ये फ्रॉथ फॉर्मिंग एजेंट है, जो कौन हो सकता है? यूकेलिप्टस हो सकता है, ऑयल हो सकता है, यूकेलिप्टस ऑयल या पाइन ऑयल हो सकता है। फैटी एसिड होते हैं जिसका पोलर टेल है, सॉरी नॉन पोलर टेल है, उसका तो सेंट्रलाइजेशन हो जाता है और पोलर हेड होता है वो बाहर की तरफ फ्री रहता है। अब देखो उसके बाद में फ्रॉथ तो फॉर्मेशन होगा एक मिनिमम पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे, जिसका नाम क्या होता है? क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कंसंट्रेशन, शॉर्ट में बोल देते हैं CMC। फिर ऊपर से आपने क्या डाला? फ्लोटिंग एजेंट, जो उसको फ्लोट करके बाहर की तरफ लाएगा। तो इसका पोलर हेड फ्री रहता है। आपने यहाँ पर फ्लोटिंग एजेंट डाला तो उसके ऊपर जाके पोलर पे जाके डिपॉजिट होता है, आप ये जानते हो, ये फ्लोटिंग एजेंट है। ये हो गया, ये आपका क्या होगा? फ्लोटिंग एजेंट। साथ में यहां पर एयर भी चलाते रहते हैं, तो इससे क्या हो गया? फ्लोट करके फ्लोटिंग एजेंट आपने डाला इसके अंदर, तो यहां पर ये क्या करेगा? इस पर जाके डिपॉजिट हो गया, तो इसको फिर आप क्या करोगे? एयर वगैरह यहां से पास भी करते हैं, तो उससे आपने देखा इसके नॉन पोलर टेल बाहर की तरफ है, और नॉन पोलर टेल होती है वो, नॉन पोलर पार्ट होता है वो वाटर रिपेलिंग होता है। साथ में आप वाटर भी मिलाते हो, वाटर रिपेलिंग है। वाटर में तो कौन रहेगी? इंप्योरिटी। ये वाटर रिपेलिंग है तो बाहर आ जाएगा, तो इंप्योरिटी तो नीचे रहेगी और ये आपको बाहर मिल गया, जिसको आप कलेक्ट कर लेते हैं, जिसको आप बोल देते हो, कंबाइन रूप से इन दोनों को बोल दिया जाता है कलेक्टर। और ये क्या करता है? इट इनहांस नॉन वेटाबिलिटी ऑफ और पार्टिकल बाई वाटर, नॉन वेटाबिलिटी को बढ़ा देता है, यानी ये रिपेल कर देता है वाटर को। दोबारा से बोल रहे हैं, एक एक पॉइंट को दोबारा क्लियर कर रहे हैं। फर्स्ट, इट इज यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर, इट इज बेस्ड ऑन प्रिफरेंशियल वेटाबिलिटी, जिसमें और पार्टिकल्स है वेटेड थ्रू ऑयल एंड इम्प्योरिटीज वेटेड थ्रू वाटर। इसमें पहला लिया आपने फ्रॉथ फॉर्मिंग एजेंट, जो ऐसे फैटी एसिड होता है, यूकेलिप्टस ऑयल या फिर पाइन ऑयल होता है, जिसका पोलर पार्ट और नॉन पोलर टेल होती है। नॉन पोलर टेल सेंट्रलाइज कर जाती है, पोलर पार्ट बाहर की तरफ फ्री रहता है। फिर ऊपर से आपने क्या मिलाया? फ्लोटिंग एजेंट। तो फ्लोटिंग एजेंट यहाँ पे क्या करता है? ये फ्लोटिंग एजेंट इस पर जाकर एडजॉर्ब हो जाता है, और एडजॉर्ब होने के बाद में यहाँ पर इसकी नॉन वेटाबिलिटी थ्रू वाटर
इनहेंस कर देता है, बढ़ा देता है, तो ये वाटर को क्या करेगा, रिपेल करेगा, बाहर आ जाता है। साथ में यहाँ पे स्टेबलाइजर है, उसको भी यूज में लेते हैं ताकि ये वाला ये आपस में कोई भी पार्ट है ना और पार्टिकल्स है वो इससे टाइटली कंबाइन रहे, तो इसके लिए स्टेबलाइजर है उसको काम में लेते हैं, जो इसको स्टेबल करते हैं, स्टेबलाइजर। और इसका जो स्टेबलाइजर होता है वो क्रिसोल और एनिलीन होता है, क्रिसोल या एनिलीन काम में लेते हैं। ठीक है, तो बेटा यहां पर मैं एक बार इसकी है ना थ्योरी भी लिख देता हूं। आपने क्या बताया, पहला क्या डाला, फ्रॉथ फॉर्मिंग एजेंट, उसके बाद में क्या डाला, फ्लोटिंग एजेंट, और साथ में क्या होता है, स्टेबलाइजर, क्रिसोल और एनिलीन। इसको उतार लो, एक बार पॉज करके उतार लो। अब देखो आगे, देखिएगा आगे, देखो फ्रॉथ फॉर्मिंग एजेंट, देखो कुछ पॉइंट और लिख देता हूं। फ्रॉथ फॉर्मिंग एंड फ्लोटिंग एजेंट are collectively known as collector। इन दोनों को कंबाइंड रूप से क्या बोल देंगे, कलेक्टर, विच enhance the non-wettability of or particles by water। तो यहां पर आपने देखा फ्रॉथ फॉर्मिंग एजेंट और फ्लोटिंग एजेंट दोनों को कंबाइंड रूप से क्या बोल देते हैं, कलेक्टर बोल देते हैं। और ये नॉन पोलर टेल बाहर की तरफ रहती है, तो इसकी क्या होगी, वाटर से नॉन मेटाबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, या आप ये कह सकते हो वाटर इसको रिपेल कर देगा। यानी यहां पर सबसे पहले आपने क्या देखा, जो भी फ्रॉथ फॉर्मिंग एजेंट आपने इसमें डाला है, जो यूकैलिप्टस ऑयल या पाइन ऑयल है, वो इसके ऊपर जाकर एडजॉर्ब हो गया, तो इट मींस इट इज बेस्ड ऑन एडजॉर्प्शन। तो ये भी लिख लेना, इट इज, आपसे पूछा जाता है किस पे बेस्ड होता है ये, तो इट इज बेस्ड ऑन एडजॉर्प्शन। इट इज बेस्ड ऑन एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन पे बेस्ड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या मिला है, फ्रॉथ फॉर्मिंग एजेंट जो इस पे जाकर नॉन पोलर टेल थी वो सेंट्रलाइज हुआ, पोलर हेड है वो बाहर की तरफ फ्री रहता है। पूरा लिख देता हूं मैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉथ फॉर्मिंग एजेंट कंबाइन विथ और पार्टिकल थ्रू, किसके थ्रू, अभी लिखा था ना एडजॉर्प्शन। तो सबसे पहले आपको ये बताए फ्रॉथ फॉर्मिंग एजेंट आप डाला तो वो एडजॉर्प्शन के थ्रू इससे कंबाइन हो गए, एंड एट ए पर्टिकुलर मिनिमम कंसंट्रेशन, जिसको आपने बोला था CMC, उसके ऊपर फ्रॉथ का फॉर्मेशन हो जाता है। सेकंड बता रहे, एट ए पर्टिकुलर मिनिमम कंसंट्रेशन, एट ए पर्टिकुलर मिनिमम कंसंट्रेशन, जिसका नाम होता है CMC, क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन, दे फॉर्म फ्रॉथ, बट स्टिल द हाइड्रोफिलिक पार्ट इज फ्री। देखो ब्लैक वाले पेन से अपन ने लिखा था ना, ये एडजॉर्ब हुआ, ये सेंट्रलाइजेशन हो जाता, पोलर पार्ट बाहर की तरफ फ्री रहता है, और पोलर वाटर भी तो पोलर है,
तो जो सेम होता है ना, पोलर पोलर को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो ये कैसा हो गया, हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो फ्री रहता है। तो आपने ऊपर से आपने क्या मिलाया अब इसके अंदर, फ्लोटिंग एजेंट, जो इसके ऊपर जाकर डिपॉजिट होगा। इसकी नॉन पोलर टेयर बाहर की तरफ रहेगी, जो वाटर रिपेलिंग होती है। नेक्स्ट बताते हैं, नाउ फ्लोटिंग एजेंट combine with polar part, combine with polar part of froth forming agent and make them water repelling. So froth comes on surface where they are collected. तो ये बेटा मेन था इसका फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड अपन पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आपने क्या मिला है, जितने भी पॉइंट है दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, किसके लिए यूज में लेंगे अपन ये कंसंट्रेशन मेथड, सल्फाइड ओर के लिए। किस पे बेस्ड होता है, प्रेफरेंशियल बेटाबिलिटी पे। 3 सब्सटेंस काम में लिए थे, फ्रॉथ फॉर्मिंग एजेंट, यूकेलिप्टस या पाइन ऑयल, जो फैटी एसिड होता है, जैसे इसमें डालते हैं तो इसका पोलर पार्ट है वो बाहर की तरफ रहेगा, नॉन पोलर टेयर का सेंट्रलाइजेशन हो जाता है, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर ये फ्रॉथ का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसका नाम क्या दिया अपन ने, CMC, क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कंसंट्रेशन। इसका हाइड्रोफिलिक पार्ट अभी भी फ्री रहता है, फ्लोटिंग एजेंट डालते हो तो वो इस पे डिपॉजिट होगा। फ्लोटिंग एजेंट क्या होता है, सोडियम इथाइल जेंथेट या सोडियम एमाइल जेंथेट, जो वाटर रिपेल करके इसको ऊपर ले आता है, जिसको अपन सरफेस पे कलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर है। अब देखो, अगर यहां पर इंप्योरिटी और पार्टिकल्स दोनों ही सल्फाइड हो, तब कैसे यूज में लेंगे उसको भी अपन पढ़ेंगे। इसको उतारो पहले, फिर नोट लगा के लिखवाते। तो नोट लगा के लिखेंगे कि बेटा अगर इंप्योरिटीज और पार्टिकल दोनों ही सल्फाइड हो तो एक कंपोनेंट को अपने को फ्रॉथ फॉर्मेशन से ब्लॉक करना होता है, जिसके लिए अपने 2 मेथड काम में लेंगे। कौन कौन से मेथड है पढ़ेंगे, लिखो नोट के अंदर, व्हेन और पार्टिकल्स and impurities both are sulfide, then following method are used to block froth formation of one component. देखो, अगर बेटा इंप्योरिटीज और पार्टिकल दोनों ही सल्फाइड है तो एक को तो आपको ब्लॉक करना होगा। तो फ्रॉथ फॉर्मेशन से ब्लॉक करने के लिए एक कंपोनेंट को ब्लॉक कर दो फ्रॉथ फॉर्मेशन के लिए, तो एक ही फ्रॉथ का फॉर्मेशन करेगा, जिसको आप सेपरेट कर लेते हैं। इसके लिए 2 मेथड काम में लेते हैं। पहला रेगुलेशन ऑफ ऑयल वाटर रेशियो। रेगुलेशन ऑफ ऑयल वाटर रेशियो, ऑयल वाटर रेशियो इसको रेगुलेट करते हैं। देखो, ऑयल और वाटर को इस रेशियो में मिलाते हैं कि दोनों में से एक कंपोनेंट है वो CMC तक पहुंच जाए। ये 2 कंपोनेंट है, ये इंप्योरिटी है और ये आपके और पार्टिकल है, तो इस रेशियो में मिलाएं कि इसकी CMC तक पहुंच जाए तो ये फ्रॉथ फॉर्मेशन से हट जाएगा, या इसकी CMC तक पहुंच जाए तो इसको पहले हटा लो फिर इसको सेपरेट कर लो। यानी और वाटर और ऑयल इस रेशियो में मिलाते हैं कि एक कंपोनेंट CMC का फॉर्मेशन करके हट जाए। ठीक है, लिखो, थ्रू रेगुलेशन ऑफ ऑयल वाटर रेशियो, concentration of one component
कैन बिकम more than तो यहां पर आपने क्या किया, थ्रू रेगुलेशन ऑफ ऑयल वाटर रेशियो कंसंट्रेशन ऑफ वन कंपोनेंट कैन बिकम मोर देन सीएमसी। तो एक कंपोनेंट है वो क्या होगा, सीएमसी से ज्यादा हो जाएगा, तो ये वाला कंपोनेंट है तो फ्रोथ फॉर्मेशन से हट जाएगा। रिमूव्ड थ्रू फ्रॉथ फॉर्मेशन। तो ऑयल वाटर रेगुलेशन में अपन क्या करते हैं, थ्रू रेगुलेशन ऑफ ऑयल वाटर कंसंट्रेशन वन कंपोनेंट कैन बिकम मोर देन सीएमसी एंड अदर इज लेस देन सीएमसी। तो जिसकी सीएमसी से कम रहेगी वो तो फ्रोथ का फॉर्मेशन नहीं करेगा, और जिसका सीएमसी से ज्यादा, सीएमसी क्या है, क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन, इससे कंसंट्रेशन जिसकी भी ज्यादा हो गया इसके बराबर पहुंचते ही वो फ्रोथ फॉर्मेशन से हट जाएगा। सेकेंड है यूज ऑफ डिप्रेसेंट। तो डिप्रेसेंट का यूज में लेते हैं, तो यहां पर डिप्रेसेंट क्या होता है, एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसको आप मिलाओगे तो एक है उसको वो ब्लॉक कर देता है। एक को ब्लॉक कैसे करेगा, जैसे उसके साथ में कोई कॉम्प्लेक्स बना लिया और उसको फिर वो क्या कर दिया, वाटर सॉल्युबल कर दिया, तो एक के साथ में कंबाइन होकर उसको फ्रोथ फॉर्मेशन से ब्लॉक कर देते हैं, उनको अपन क्या बोल देते हैं, डिप्रेसेंट है। तो ये लिख सकते हैं, दे कैन कंबाइन विथ वन ऑफ द कंपोनेंट, वन ऑफ द कंपोनेंट so that it can't form froth। तो ये क्या करते हैं, एक कंपोनेंट के साथ में कंबाइन हो जाएंगे और उसको फ्रोथ फॉर्मेशन से रोक लेंगे या वाटर सॉल्युबल कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, जैसे पीबीएस होता है, लेड सल्फाइड, ग्लेना बोलते हैं, लेड का और होता है, ग्लेना हैज इंप्योरिटी, ग्लेना हैव इंप्योरिटीज ऑफ जिंक सल्फाइड। ग्लेना होते हैं उसके अंदर जिंक सल्फाइड की इंप्योरिटी है, तो ये भी सल्फाइड है, ये भी सल्फाइड है, तो यहां पर अपन सोडियम साइनाइड मिलाते हैं जो डिप्रेसेंट की तरह काम करता है, और जिंक सल्फाइड है इसको वाटर सोल्यूबल करके हटा देता है। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं, इसके आगे लिख देता हूं मैं, हियर सोडियम साइनाइड इज यूज्ड as depressant which combine with zinc sulfide to form a water soluble complex, a water soluble complex। तो यहां पर देखो आपके पास में दोनों प्रेजेंट है, जिंक सल्फाइड है और ग्लेना लेड सल्फाइड, दोनों में सल्फाइड है। तो यहां पर आपने क्या डाला, आपने सोडियम साइनाइड डाला, तो सोडियम साइनाइड क्या करेगा, जिंक सल्फाइड है इसको डिप्रेस कर देगा, इसके साथ में अटैच होकर ये बना लेगा Na2Zn CN4, और ये क्या होता है, वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। और बेटा कई टाइम पर यहां पर फ्रोथ फॉर्मेशन की रेट को बढ़ाने के लिए प्रमोटर को भी काम में लेते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट वगैरह प्रमोटर का भी काम करते हैं। तो एक लाइन और लिख लेना, समटाइम्स प्रमोटर also used to increase rate of froth formation, rate of froth formation। बेटा मैं बोल रहा हूं लिखना साथ में, समटाइम प्रोमोटर ऑल्सो यूज टू इंक्रीज रेट ऑफ फ्रॉथ फॉर्मेशन, जैसे एग्जांपल होता है कॉपर सल्फेट। तो एक कंपोनेंट है उसकी फ्रॉथ फॉर्मेशन की रेट को वो इंक्रीज कर देता है, तो दूसरा वाटर सोल्यूबल होकर हट जाता है। तो अपन कंसंट्रेशन में फर्स्ट मेथड पढ़ा है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, और मेथड पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, उतारिए इसको।